हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी। जिसमें देखिए हमारा चल रहा है बहुपद चैप्टर है और आपकी एक्सरसाइज है 2.4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पर हैं। 7 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, चलते हैं हम 8 क्वेश्चन पर। देखिए 8 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस में 12a² b प्लस में 6ab²। तो इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने आपको बताया था ना, वो वाला फॉर्मूला जो होता है क्यूब वाला, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना। अब तो आप कर सकते हो सॉल्व इसको। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, ठीक है, प्लस b³ लिखा है तो क्या लिख सकते हो, b का क्यूब, ठीक है, प्लस इसको देखो 3 को बाहर निकाल दिया। फिर a क्या हो सकता है, 2a का स्क्वायर इंटू b कितना हो जाएगा, अकेला b, ऐसे कर सकते हैं। प्लस फिर इसको 3 को बाहर निकाल देंगे, फिर 2a आ गया और b का स्क्वायर आ गया, ऐसे करेंगे ना। तो देखो ये a³ हो गया, b³ हो गया, 3a² b और 3ab² हो गया। तो ठीक है, इस चीज़ से क्या आपका निकल आएगा, क्योंकि आप इंटू कर दोगे तो वही की वही वैल्यू रहेगी, इंटू नहीं करना हमको। यहाँ पर क्या निकालना है, ये a है आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और b क्या है, प्लस में b का होल क्यूब। ये आपका निकल आया, ठीक है। ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए सेकंड दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व करना है ऐसे ही, a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें एक चीज़ याद रखो, ये क्या हो जाता है, a³ प्लस b³, ये हो जाता है a³ माइनस b³ माइनस में इसको ऐसे याद रखो 3ab a माइनस b, इस टाइप से। तो इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यूब माइनस का 3a² b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है 3ab², ठीक है। एक प्लस रहता है और सारे आपके माइनस, मतलब a³ माइनस प्लस में रहेगा आपका और 3ab² प्लस में रहेगा और दोनों माइनस में रहेंगे। तो ऐसे ही हम वैल्यू कर लेते हैं। देखो ये 8a है, मतलब इसको लिखेंगे 2a की पावर 3 माइनस में b, माइनस b क्या अकेला b होगा, तो माइनस में b क्यों हो गया -3। अब a क्या है, 2a का स्क्वायर और b क्या है, अकेला b, प्लस 3, a क्या है 2a और b का स्क्वायर, ठीक है। ये निकल आया, तो क्या निकलेगा आपका इससे, 2a और b, है ना। तो 2a माइनस b का होल क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब माइनस में ही आ रहा है ना, तो समझो वही चीज़ है आपकी, देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a³, ठीक है। अब डायरेक्ट करते हैं हम इसको, -3a² b प्लस 3ab² माइनस में b³, ठीक। तो देखो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, अब 27 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर है, d का क्यूब है मतलब यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये a होता है जो वो प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पर ये 3 का क्यूब हो गया, माइनस में 3 इंटू, अब सही यहाँ पे और देख लो, माइनस में b क्या होगा, अगर ये 3 है तो ये पक्का आपका 5a का क्यूब है, तभी ये 125 हो रहा है, और साथ में a है
तो इसको क्यूब ले लिया हमने। अब देखो ए की जगह क्या रख देंगे, 3 स्क्वायर इंटू बी की जगह माइनस में 5a रख देंगे। ठीक है, माइनस में 5a रख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, वैसे नहीं भी रखोगे चलेगा क्योंकि पहले माइनस ले लिया ना, प्लस में 3 इंटू 5a का स्क्वायर ये ले लिया हमने। तो देखो बन जाएगा 25, 6 9 जा कितना होता है 225, तो ऐसा ही बन रहा है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, a क्या हो गया 3 माइनस b क्या हो गया -5 का होल क्यूब, हो गया हमारा आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आगे इसमें भी माइनस है, सभी में माइनस है, एक ही अलग है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, किसका स्क्वायर क्यूब होता है 64 4 का, तो a क्यूब है प्लस में है तो ये यहाँ पर होगा 4a का क्यूब माइनस 3 इंटू a कितना हो गया 4a का स्क्वायर और b कितना हो गया, b आपका क्या बनेगा यहाँ से 3, ये बताते हैं, कंफ्यूज मत होना। और हम यहाँ माइनस अंदर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम पहले से माइनस बाहर ले चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका आ रहा है b क्या होगा 27 है, मतलब 3b का क्यूब। ठीक, तो देखो अभी बन गया हमारा 4 से 64 a क्यूब हो गया। अब 16 3 जा कितना होता है 48, 48 3 जा कितना होगा आपका, सॉरी हमने अभी नहीं लिया ना, 144 है ना, इस बन रहा है सभी का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4a माइनस में 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लास्ट है आपका। तो ये देखो ये है आपका क्वेश्चन लास्ट, इसका 5th क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का है ना। तो देखो यहाँ पर क्या, वही फिर से ले लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब। ठीक है, तो देखो इसमें, अब इसमें क्या है, देखो फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम इसको। a क्यूब है प्लस में है 27, मतलब ये क्या होना चाहिए 3p की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर। अच्छा b क्या दिख रहा है आपको 216 आ रहा है यहाँ पर, 1 में 216, इसका मतलब 1/4p है यहाँ, 1/4p। तो यहाँ पर क्यूब एक ही है ना यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर आप चीज़ देख रहे हो p दिख रहा है, q या पर कुछ और नहीं है, इसका मतलब ये जो चीज़ बन रही है आपकी, ये बन रही है किसकी b की, है ना 216। अच्छा देखो 216 आपका किसका क्यूब होता है आपको पता है 6 का होता है, 6 6 36 और 36 6 जा कितना होता है 216। इसका मतलब आपका जो b बन रहा है 1/6 बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर माइनस में 1/6 की पावर 3।
ठीक है, इस टाइप से बन रहा है। थोड़ा सा आपको माइंड भी लगाना पड़ेगा साथ साथ, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये देखो 9/2 बन रहा है, यहाँ पर सही बन रहा है हमारा क्वेश्चन। बस कुछ नहीं, 3p ले लिया, 1/6 ले लिया, उसका होल क्यूब हो गया ये। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।